श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। आज भगवान की गीता जयंती का अवसर है। आज के दिन भगवान ने गीता का उपदेश किसको दिया था? अर्जुन के लिए था। वो अर्जुन के लिए था। कुछ लोग यही समझते हैं कि अर्जुन के लिए था, ये मन को पवित्र करने वाला है, तो इसलिए मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो इसका सिर्फ पाठ करना है। ये तो अर्जुन के लिए था, मुझे थोड़ी कह रहे कोई। अर्जुन से ही तो बात हो रही है। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा एक सुखी संसार बसे और मेरे घर में सुख शांति आए, मेरी पत्नी भी खुश रहे, मेरा पति भी खुश रहे, मेरे बच्चे भी खुश रहें, मेरे पोते नाते भी खुश रहें, मेरा जॉब भी बना रहे, मेरी बीमारियां भी दूर होती रहें। मुझे तो पाठ करने के लिए कहा है, तो पाठ करूंगा, इसका रोज करता हूं। मेरे लिए थोड़ी कहा है। अर्जुन चला गया, तुम्हारे लिए इसका क्या महत्व है? यह मेरा प्रश्न आज आपसे। पहले कितने लोग यहाँ गीता पढ़ रहे हैं? हाँ, यही समझ के पढ़ रहे हो ना, ये तो अर्जुन के लिए कही थी। अब मेरा एक सुखी संसार बसे, है ना, मेरे घर में शांति हो, मेरी सासू माँ मुझसे पंगा ना ले और मेरा पति मेरे बस में रहे। जो भी तुम्हें तंत्र मंत्र सिखाए, जो तुमने जिंदगी में पहले पापड़ बेले हैं, वही तुम करते हो। और साथ में ये जोड़ लेते हो कि भगवान सुनाई थी, बड़ी पवित्र है, पवित्र करने वाली है, सुख शांति देने वाली है, और मैं भी करूं इसका पाठ। बताया है, गुरु भाई जी ने बताया कि पाठ करना है इसका। पाठ करके क्या करना है? भाई जी मैंने पाठ कर दिया है। पंजाबी में कहते हैं पाठ कर छोड़िया, मतलब कर भी लिया और छोड़ भी दिया। बस इतना ही हमारा संपर्क है गीता के साथ में। क्या ये गीता खाली अर्जुन के लिए बोली गई थी? उसका तुम्हारे जीवन से कोई जुड़ाव है? क्या अर्जुन की समस्याएं तुम्हारी समस्याओं से भिन्न थी? वो भी एक जीव था और हम सब भी एक जीव हैं। ये जीव की जो समस्याएं हैं, ये अनादि काल से सेम समस्याएं चल रही हैं। ये राजाओं महाराजाओं को भी ये होती हैं जो तुम्हें हो रही है, या खाली तुम्हें ही होती हैं, उनको नहीं होती हैं? वो ईर्ष्या से मुक्त होते हैं, क्रोध से मुक्त होते हैं। कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो सब क्रोध से मुक्त हैं, लोभ से मुक्त हैं, ईर्ष्या से मुक्त हैं, वासना से मुक्त हैं। बुद्धि उनके ठिकाने पे है। उनके बच्चे उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनके पति उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनकी पत्नियां उनकी आज्ञा पालन करती हैं। तो तुम्हारी और उनकी समस्याओं में भी अंतर है? अंतर है कोई? उनके बच्चे भी उनकी बात नहीं सुनते, उनके पति को जैसे वो चला जाती है धर्म के रास्ते पर, वो नहीं चलते। क्या कर लोगे तुम? जबरदस्ती करोगे? हैं? राजा अपनी रानी को समझा सकता है कि इधर उधर ताक झांक मत कर, समझा सकता है? समझती है वो कह रहा अपनी औकात में रहे, मुझे पता है क्या करना है ना? तो जो मनुष्य है उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं अनादि काल से
और यही चलती आ रही है जो आजकल के मनुष्य की हैं। जब भगवान आए थे अवतार लेके, श्री चक्रधर स्वामी या श्री कृष्ण भगवान या कोई भी ईश्वर अवतार, तो उनके पास जो लोग आते थे उनको ये समस्याएं थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? थी ना। भगवान ने सिर्फ इन समस्याओं का स्थायी समाधान, परमानेंट समाधान बताने का प्रयास किया है। और परमानेंट जो समाधान है वो किसी को भी पसंद नहीं आता। वो कोई करना नहीं चाहता इनका समाधान परमानेंटली। क्यों नहीं हम कर सकते इनका परमानेंट समाधान? जो सारे समाधान गीता में बताए हैं, क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? इच्छा तो है ना सबकी करने की, तभी तो सुनते हो, तभी तो पढ़ते हो। कर क्यों नहीं पाते? हमें सिखाया गया है सुनना सबकी, उसी में भगवान भी आ जाता है, उसी में गुरु भी आ जाता है, उसी में सासू माँ भी आ जाती है, पिता भी आ जाता है, पति भी आ जाता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, गली मोहल्ला भी आ जाता है। सुन लेना सबकी, लेकिन करना अपने मन की करना। इतने बेवकूफ मत बनना कि इनकी बातों में तुम आ जाओ। बात किसकी सुनना? अपने मन की। अब ऐसी जो तुम्हें शिक्षा दी गई है, हम सबको बचपन से दी गई है, वो ही एक रास्ते में बड़ी रुकावट है। वो आपको किसी की बात को मानने नहीं देती। मर जाओगे, कलेश करोगे, रोटी नहीं खाओगे, अपने आप को सताओगे, 100 काम और करोगे, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानेंगे। तो तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो तुम्हारे जीते जी कभी भी खत्म हो सकती हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। लिख लेना कहीं पर, कभी भी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं होंगी जब तक कि तुमने भगवान की बात को मानना शुरू नहीं किया। दुख भोग लो जितना तुमने भोगना है, क्योंकि अभी भी अनंत जन्मों से तो भोग ही रहे हो। कितने युग आके चले गए, पलट गए, आत्मा तो कभी मरती नहीं ना। वो तो बार बार नया सांचा उसमें ढल के आ जाती है। कभी मनुष्य है, कभी कुत्ता है, कभी गाय है, कभी भैंस है, कभी बिल्ली है, कभी सांप है, कभी बिच्छू है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। आ ही रही है ना। तो कभी भी शांति से रह पाएगी? किसी भी शरीर में शांति से रह पाएगी? सारी समस्याओं से दूर उसको एक राजा का या रानी का शरीर मिल जाए, हैं? वो राजा खाली हिंदुस्तान का ही नहीं, सारे वर्ल्ड का राजा हो, वो सुखी हो जाएगा, हैं? मुक्त हो जाएगा समस्याओं से। हो सकता? उसको भी सुख तभी मिलेगा जब वो भगवान की बात जो सुख देने वाली है वो करने के लिए राजी होगा। भगवान की एक आदत है, वो किसी के भी ऊपर जरा सी भी जबरदस्ती नहीं करते। उनका सारा काम बुद्धि के साथ है। बताते हैं, वो ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, ये कर लो। 2 रास्ते हैं बता रखे उन्होंने। ये रास्ता संसार का जा रहा है, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, और संसार तुम्हें जो सिखाता है वो कर रहे हो कि मर जाना, मानना किसी की नहीं, अपनी चीज पे अटल रहना, अड़े रहना, सब लोगों को अपने अधीन करना। कितने लोगों को कम से कम एक दुख है, वो हाथ खड़ा करो। सब लोग सुखी हैं यहाँ? कोई दुख नहीं है, हैं?
साले ये दुखों से भरे पड़े हो, क्लेश तुम्हारी शक्लों से फूट फूट के बाहर आ रहा है और तुम कह रहे हो कि साल तुम सुखी हो। हैं? अब भगवान के सामने भी तुम्हें ये भी कबूल करते हुए मुश्किल होती है कि मैं दुखी हूँ। हैं? अभी तुम्हें असली दुख का तो पता नहीं, अब तुम्हें यही दुख है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मानती, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बात नहीं मानता, मेरा जॉब मेरी नहीं सुनता, मेरा पति मेरा कुछ नहीं सुनता, मेरा ध्यान नहीं रख रहा, मेरी पत्नी जो मैं कहती हूँ वो वो नहीं बनाती, साला उल्ट सुलट कुछ बनाती रहती है, पत्ते फत्ते खिला के साला दिमाग खराब कर रखा है। अभी तो यही तुम्हारी समस्या है, और कौन सी समस्या है? असली समस्या का तुम्हें पता ही नहीं है अभी। अधिकतर लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, मठ में किस लिए जा रहे हैं? उनको वहां का जो इष्ट है उससे प्रेम है। हैं जी? प्रेम है अपने इष्ट से। बोलो तो सही कुछ, हाँ या ना? प्रेम है? नहीं, प्रेम नहीं है ना? भीड़ जमा हो रखी है ना बड़ी। किस लिए भीड़ जमा कर रखी, इतना जमावड़ा है? भगवान चाहिए उनको? भगवान नहीं चाहिए किसी को। क्या चाहिए? एक नहीं, हजारों कामनाएं हैं। भगवान ने बता रखा है, सैकड़ों आशाओं के जाल में बंधे हुए कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये किसने फेंका है? बाथरूम जाना है? हैं? जाओ बेटे जाओ, उठ जाओ, जाओ। इशारा कर रहा था तुम्हें, मैंने पकड़ लिया। बाथरूम जाना उसको है। अभी स्कूल नहीं जाता ना, तो जहां भी भीड़ आपको दिखती है, भीड़ का मतलब अपने इष्ट से प्रेम नहीं है। भीड़ का क्या उद्देश्य है? किस लिए भीड़ जमा इकट्ठी होती रहती है सब जगह पर? हाँ? कौन बोल रहा है? कुछ आवाज आई थी मुझे। कामना पूर्ति के लिए। हाँ, भीड़ जो सारी सब जगह पर इकट्ठी हो रखी है, ये सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो रखी है। देवस्थानों पे जो भीड़ जमा हो रखी है, उनको उस देव से प्रेम है? हैं जी? देव से प्रेम है? जिससे प्रेम होता है उसकी बात आप मानते हो, उसकी बात को तवज्जो देते हो, उसकी बात को ध्यान देते हो, उसको सुनते हो, उसको समझते हो, उसके ऊपर विचार करते हो। वो उसी की बात को करते हैं आप जिसके प्रति आपका कोई थोड़ा बहुत प्रेम है। जिसके साथ प्रेम नहीं है उसको क्या कहते हैं हम? आगे बढ़ो, हवा आने दो, चलो। मेरे को जो उपदेश कर रहे हो वो किसी और को करना, अपने ऊपर लगा के देखो उसको। सीधा मुंह पे बोल देते हैं। सुनते हैं बात? नहीं सुनते। तो किस चीज की कमी है जो आपको भगवान की बात सुनने नहीं देती और विचारने नहीं देती और कुछ करने नहीं देती, कोई स्टेप नहीं उठाने देती? कौन सी चीज की कमी है? बता। आ रहा है तेरे को समझ कुछ? आ रहा है? भूमि को पता है, भूमि किस चीज की कमी है? हैं?
जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको किस चीज़ की कमी अपने जीवन में अखरती है? किस चीज़ की कमी आपको अपने जीवन में अखरती है, परेशान करती है? हैं? जो भगवान का नाम नहीं लेने देती। हाँ, कौन सी चीज़ है वो? कौन? हैं? अहंकार तो है, अहंकार एक है। वो कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं देख लूंगा ना, बस अहंकार की सीधी बात यही है, मैं देख लूंगा, मेरा टाइम आने दे, मैं देख लूंगा। कोई मुझे सता रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरा टाइम आने दे। मतलब मैं फिर क्या करूंगा? दूसरे को क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा दूसरे के साथ? उसके लिए दुआ करूंगा उसको सताऊंगा, उसको सताऊंगा, है ना? तो किस चीज की कमी जो है हमारे अंदर है, जो हमें भगवान के साथ जुड़ने नहीं देती? एक तो हमारा अहंकार है। क्या चीज? अविद्या। अविद्या तो इनको समझ नहीं आएगी किसी को भी, है ना? अज्ञान तो सब चीजों का मूल कारण है ही। अविद्या और अज्ञान जो है ये सब चीजों का मूल कारण है। ये सबका समझ लो कि सारे दुखों का दादा परदादा लक्कड़ दादा ये अविद्या है। समझ गए? कौन है अविद्या? दादा परदादा और लक्कड़ दादा होते हैं ना, जहां तक तुम जा सकते हो, वो सब अविद्या है। बाकी इसकी शाखाएं हैं, उसी से निकलता है अज्ञान, उसी से निकलता है अन्यथा ज्ञान, उसी से निकलती हैं और चीजें, उसी से निकलते हैं सारे अधोगति, अधोमति, अधोरति, ये सब उसी के कारण आते हैं। अधोमति का मतलब है कि हमेशा सोच जो है नीचता की ओर चलती है। किसके कारण? अहंकार के कारण नीचता की ओर चलती है। उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसकी ईंट का जवाब किससे दूंगा? पत्थर से दूंगा। ऐसी मति होती है। उसने मेरे साथ ये किया, मैं देख लूंगा, अभी समय आने दे, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, अभी मैं उसका अनिष्ट करके छोड़ूंगा। वैर भाव, वैमनस्य, बदला, ये सब अज्ञान के कारण, हीन मति के कारण। मति यानी कि बुद्धि। एक होती है गुरुमति, एक होती है मनमति। हम लोग गुरु की मति को ना स्वीकार करके, गुरु यानी कि मैं नहीं या कोई और गुरु जो उपदेश कर रहा है वो नहीं, जगत गुरु। कौन है जगत गुरु? हमारी अपनी कोई मति है? हमारी अपनी मति तो नीची मति है, जीव होने के कारण नीची मति रहती है ना। जो अच्छी मति देने वाला है वो तो जगत गुरु है, परमेश्वर है, उसके अवतार हैं, ईश्वर अवतारों की वाणी है। उसको आप पालन करते हो, चाहे गुरु आपको उसके बारे में बताता है और आप पालन करते हो, या कोई और साधारण व्यक्ति भी आपको बताता है और उसके बारे में आप पालन करते हो, तो बात तो किसकी है? बात तो जगत गुरु की है ना, जो आपका कल्याण करेगी। तो उसकी मति पर हम चलते नहीं हैं। सबको पता है ना कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या हमारे लिए उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सब कुछ तुम्हें यहीं पर प्राप्त हो सकता है, और तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने खोल खोल के सारी बातें बता दी ना। कुछ बात उन्होंने छुपाई आपसे, है नहीं? कोई छुपा के रखी उन्होंने कि ये बात नहीं बताऊंगा इनको, बाकी सब बता देता हूं। छुपा के रखी कोई भी बात? पता है ना सबको, जो गीता पढ़ रहे इतने सालों से। अमूल प्रश्न ये है कि करते क्यों नहीं कुछ हम, हमसे हो क्यों नहीं कुछ पाता?
हमारा सारा पढ़ा लिखा सुना समझा सब बेकार जा रहा है, क्योंकि जैसे आदमी बीमार है या उसको कोई रोग है और उसको रोग की दवा भी पता है और उसको डॉक्टर का भी पता है कि किसको मेरी समस्या का पता है और उसने दवा भी उसको बता रखी है, पर वो क्या कर रहा है, दवा को खा नहीं रहा। अब रोग कट जाएगा कभी? रोग कभी नहीं कट सकता। अब दवा को खाने में दिक्कत क्या आ रही है? दवा तुम्हारी मनपसंद की, दवा तुम्हारी मनपसंद की नहीं है। क्या उनकी दवा तुम्हारी मनपसंद की है? नहीं है। मनपसंद की होती तो तुम खा रहे होते, मनपसंद की नहीं है इसलिए तुम नहीं खा रहे। तो तुम सारे क्या कर रहे हो? झूठ और ढोंग और पाखंड में रह के अपने मन की भक्ति कर रहे हो और ऊपर से आडंबर क्या दिखाते हो? क्या दिखाते हो ऊपर से आडंबर? हम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। ऐसा होता है कृष्ण भक्त? हाँ जी। इसमें भगवान की गलती है? हाँ जी, भगवान की गलती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर अपने भाग्य को कोसते हैं। ओ मुझे ऐसा पति दे दिया, मुझे ऐसी पत्नी दे दी, मुझे ऐसी सासू माँ दे दी, मुझे ऐसा गली मोहल्ला दे दिया, मुझे ऐसा जवाब दे दिया, पता नहीं साले क्या सड़ी हुई किस्मत है, न मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। भाई जी इच्छा तो बहुत करती है, मन तो मेरा बहुत करता है। अब ये सब क्या है? ये किसको फंसाने का इंतजाम किया जा रहा है? गुरु को फंसाने का। गुरु नहीं फंसता, उसको पता है ये सब ढोंगी हैं, ये सब जो है ड्रामेबाज हैं। ये सारी दुनिया में सारा दिन यही ड्रामा करते हैं अपने रिश्तेदारों से, और ये यहाँ आकर के गुरु को भी उसी मूसल से पीट रहे हैं। आ रहा है समझ? असली बात क्या है कि जब तक चीज तुम्हारे मन की ना हो तुम उसको करोगे नहीं। अब ये समझने के लिए, अच्छा जो अपनी मन की करेगा, क्या उसको अच्छी तरह से पता होता है कि जो मैं ये कर रहा हूं मेरे हित में है? जो अपने मन की कर रहा है, क्या उसको पता होता है कि ये मेरे हित में है जो मैं कर रहा हूं? होता है? अगर उसको इतना भी पता होता कि सत्य में ये मेरे हित की है बात, तो चलो ठीक है, आपने मन की बात मान ली, आपका नुकसान नहीं होगा। पर क्या मन जानता है कि मेरे हित की बात कौन सी है और मेरे अहित की बात कौन सी है? अपना भला बुरा जानता है? अपने कर्मों का परिणाम जानता है मन? उसके बारे में सोचना चाहता है? बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। क्या फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, फालतू की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, तो तुम देख लो तुमने जो करना है। मतलब मैं किसी तरीके से भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब उसके साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ आप जितना मर्जी मत्था फोड़ लो, वो ऐसा होगा जैसे आपने दीवार के साथ में अपना मत्था फोड़ा है, और कष्ट दीवार को होगा। हैं जी? कष्ट दीवार को होगा, कष्ट तुम्हें ही होने वाला है। अगर तुम भगवान की बात को नहीं मानोगे तो प्रकृति के पास
बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारी अकल को ठिकाने लगाने के लिए। उसके पास ऐसे ऐसे पैंतरे हैं जिसका तुम करोड़ जन्म लेके भी उसका हल नहीं ढूंढ पाओगे। ढीठ जो बन जाता है ना, ढीठ का भी इलाज होता है। वहां पर फिर सीधी उंगली से काम नहीं चलता, वहां क्या करना पड़ता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा होता है, उंगली टेढ़ी हो जाती है, फिर तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल की जाती है, तुम कहते हो ये क्या हो गया, और डर जाते हो, अरे कुछ और भी अनिष्ट ना हो जाए, मैं जल्दी जल्दी चलूं, मंदिर जाता हूं, एक बीड़ा चढ़ाता हूं। बीड़ा चढ़ा के गुरु भाई जी को कहता है कुछ बचाओ, मुझे अनुष्ठान बताओ कुछ। और मैं जो है ना 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, कितने जो भी पंडितों ने तुम्हें बता रखा है पुराना, वो करने के लिए नारियल ले जाओ, फलाना ले जाओ, ये कर लो, वो कर दो, तो उसका प्रकोप कम हो जाएगा। तो प्रकृति के पास बहुत सारे साधन हैं, वो ऐसे ऐसे कारनामे दिखा सकती है, उसके पास सारे इंतजाम हैं आपके सुधार के। भगवान का जो तरीका है वो थोड़ा प्यार का तरीका है। प्रकृति का जो है वो दंड के द्वारा सुधार का तरीका है। प्रकृति द्वारा जो चीजें हमारे ऊपर आती हैं उसको हम दंड समझते हैं कि हमारे ऊपर ये चीज क्यों आरोपित की गई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो हमको थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है, फिर हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं या ऊपर से निकल रही हैं? कितने लोगों को समझ आ रहा है कि मैं बात क्या कर रही हूं? आ रहा है ना समझ? हाँ। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम प्रकृति की बात सुन लो जो तुम्हें दंडित करके समझाएगी जबरन, या तुम भगवान की बात सुन लो, वो तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत होते हैं ना, उसको 2-4 सिर पे जूत बरसे और पेट में लाते पड़े, तभी उनको अक्ल आती है। प्यार की बात उनकी समझ से बाहर की है। अब तुम देख लो, तुमने जो भी रास्ता अपनाना है अपना लो। 2 रास्ते हैं, अपने मन की बात मानो तो प्रकृति के द्वारा दंडित किए जाओगे, और अपने मन की बात मानोगे तो भगवान आपको प्यार से पुकार रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दूंगा, जो भी तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा। टोटल ब्लैंकेट कवरेज आपको दे रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं कि तुमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ने जाके, तुमने कोई कच्चा बनियान पहन के उधर हिमालय पर्वत पर नहीं जाके बैठना, या चड्डी पहन के साला ठंड में टिकुर के तुमने वहां नहीं बैठना, पर ये तो कर लो कम से कम, जो मैं कहता हूं प्यार से वो तो कर लो। बाहर बेशक जो मर्जी करो, अंदर की दुनिया तो तुम बदल सकते हो। तुम्हारी अंदर की दुनिया में कोई पहरेदार बैठा हुआ है सिवाय तुम्हारे मन के? बाहर तो तुम ये कह सकते चलो मेरी सासू माँ है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा समाज है, मेरा फलाना है, मेरा ढीमका है ना? अंदर कौन है तुम्हारे? अंदर कोई तुम्हारे पहरेदार बैठे हुए हैं जो तुम्हें नहीं करने देते ईश्वर से प्रेम? हाँ, भाग्यशाली होते हैं जिनके ना बाहर कोई पहरेदार होता है ना अंदर होता है। उनको कंप्लीट छुट्टी होती है कि भगवान के साथ जुड़ के रहो और हमेशा आनंदित रहो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। आ रहा समझ? तो 2 रास्ते हैं सीखने के, आप डिसाइड कर लो जिस रास्ते पे आपने चलना है। सीखना तो आपको पड़ेगा ही, आपको जन्म मिला इसीलिए है मनुष्य का
ये सीखने के लिए मिला है। आपकी जो चेतना का लेवल है, जो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल है, उसको ऊपर उठाने के लिए मिला है। बाकी जो भी काम आप सारा दिन करते हो उसमें से 90% काम तो आपके शरीर के हैं। आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए, ऊर्ध्व गति के लिए आप कौन से कार्य करते हो जिससे आपकी चेतना ऊपर उठे? रोटी बनाने से उतर जाएगी, हैं? पोछा लगाने से, झाड़ू पोछा करने से, बच्चे पाल के बच्चों की शादियां करने से चेतना ऊपर उठ जाएगी, है जी? भगवान के करीब पहुंच जाएगी। भगवान की बातें मानने से, भगवान की बातें समर्पण करे। हाँ, भगवान की बात को मानकर, भगवान की बात के ऊपर चलने से आपकी आत्मा जो है ऊपर की ओर गति करेगी। यानी कि आपका जो चेतना का स्तर है वो ऊपर की ओर जाएगा और आपकी जो अधोमति है, नीचे की ओर, निचली सोच, नीचे की ओर की सोच, बगैर सोचे समझे काम करना, किसी काम का परिणाम ना पता होना, दुख भोगना, अहंकार से वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर, ममता और आसक्ति के वशीभूत होकर सारा दिन काम करना। सारा दिन तो काम जो हैं, जिनकी शरीर पे बुद्धि होती है, सारा दिन उनके कार्य क्या होते हैं? मैं और मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसमें तू और तेरा आता है कहीं? बस असलियत जो सत्य है वो है तू और तेरा, कि प्रभु आप ही सब कुछ हो और सब कुछ तेरा है। हमारी जिंदगी चल रही है मैं और मेरा, उसी को पकड़ रखा है, किसी और को पकड़ रखा है? पकड़ा किसको है? इस बात का ज्ञान होना कि मैं और मेरा झूठ है और तू और तेरा सच है, इतनी जानकारी होते हुए भी आपने पकड़ा किसको है? मैं और मेरा। ये रास्ता कौन सा है? ये तुम्हें सत्य के रास्ते पर ले जाएगा? तुम और तेरे के रास्ते पर ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। तो इसके बारे में सोचो कि दो रास्ते हैं आपके पास। आपने प्रकृति जो तुम्हारी पिटाई करती है, तुम्हें दंडित करती है, जबरदस्ती ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं कि तुम सीखने के लिए मजबूर हो जाते हो, उसकी बात तुम सुनोगे। यहाँ भगवान ने जो तुम्हें प्रेम से अपना संदेश दिया है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे में मन लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ, मुझसे प्रेम करो, मेरा चिंतन करो, निर्वैर रहो सभी लोगों के प्रति, है ना? तो मैं तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मैं अपने तत्व ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर दूंगा, सारा अज्ञान तुम्हारा मिटा दूंगा। और जितने तुम्हारे पाप हैं, अहम त्वा सर्व पापे भ्यो, 1 2 3 4 10 20 इस जन्म के, 20 जन्म के, एक युग के नहीं, सर्व। सर्व का क्या मतलब होता है? जितने भी हैं। यह है उनकी प्यार की भाषा। और प्रकृति क्या करती है? जिस जिस चीज में तुम्हारा लगाव है, इसको लिख लेना कहीं पर, जिस जिस चीज में तुम्हारा लगाव है उस चीज को वो तुमसे छीनेगी। तब तुम्हारी कितनी दुर्गति होगी। फिर सीखोगे ना, मजबूरी में सीखना पड़ेगा। तुम्हारा धन छीन लेगी, धन छीन लेगी तो तुम्हारी क्या अवस्था होगी? धन की सच्चाई पता लगेगी ना। फिर तुम्हारी संतान छीन ली तो तुम्हें समझ पड़ेगा या नहीं? और घर की अवस्था बिगड़ गई, घर की ईएमआई पूरी नहीं हुई, घर जब्त कर लिया, बाइक जब्त कर ली, वो तुम्हें पता लगता है ना? हाय हाय मचाते हो ना? ये प्रकृति के कार्य ऐसे समझाती है।
और घर का जो लगातार कला कलेश है वो तुम्हें क्या समझा रहा है? क्या समझा रहा है? घर में कला कलेश किस लिए होता है? क्या कारण है? तुम अपनी चलाना चाहते हो और दूसरे तुम्हारी चलने नहीं देते, या वो अपनी चलाना चाहते हैं, तुम अपनी चलाना चाहते हो। तुम उनकी सुन के राजी नहीं, वो तुम्हारी सुन के राजी नहीं। अब क्या करोगे? अब खून का संबंध प्रकृति ने और दे दिया। अब ना उनको छोड़ सकते हो और ना उनके साथ रह सकते हो। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब दुख से भरा जीवन मिलेगा ना, तब सोचोगे यार मेरे दुखों का कैसे अंत हो, मैं तो मर जाऊं कि इसमें तो सारी जिंदगी मुझे इनके साथ रहना है। भगवान कुछ करो, मुझे कुछ रास्ता बताओ। समझ रहे हो? ये खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है प्रकृति का और ईश्वर का। कि किसी ने मेरे पास एक भेजा था पूरे विश्व का एक, और उसमें पूरी दिल्ली जो थी एक छोटी सी डॉट दिख रही थी, एक डॉट पूरी दिल्ली। उसमें एनसीआर भी आ जाता सारा। ये मत सोचना तो दिल्ली थी, हम तो एनसीआर में हैं। खोपड़ा तुम्हारा यही कहेगा हम तो एनसीआर में हैं। है ना? दिल्ली की बात कर रहे हैं, छोड़ो, दिल्ली में हुई नहीं है, बात ही खत्म। तो वो मतलब कि हिंदुस्तान का मैप कितना था, जैसे एक चने के एक गेहूं के दाने जितना हिंदुस्तान था पूरा, इतने बड़े विश्व में। और उसमें एक डॉट थी दिल्ली। मतलब उसमें देखो तुम्हारी औकात कहाँ है, हम देखो उसमें हमारी औकात कहाँ है। हम तो सारे इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। मुझे पता नहीं मेरे बारे में मैं कौन हूं। तो यहां तो बेटे तुम नकली दुनिया में फंस के अपने अहंकार की बात सुन लो, और यहां फिर तुम भगवान की प्यार से कही हुई बात मान लो। वो चॉइस सब तुम्हारी है। ठीक है? 5-7 बातें मैंने लिखी हैं गीता में से, वो तुम्हें बता देती हूँ, उनको थोड़ा ध्यान में रख लेना, और मन करे तो इनको कर लेना, क्योंकि सुननी तो तुमने अपने मन की है, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है ना? फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ने कहा है कि जो सुनने आता है, जिसकी इच्छा है सुनने की, इसलिए मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि सुनने की इच्छा वाले कितने हैं। अब मैं भगवान की बात करने जा रही हूँ, जो मैंने अभी तक की है 1 घंटे से, वो भी भगवान की ही बात है, मेरी अपनी कोई बात नहीं है इसमें। पर उसका विषय अलग था, प्रकृति और जीव और भगवान। अब ये थोड़ा जो आचरण में लाने वाली चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं 5-7, उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि तुम खाली ये हड्डी मांस और चमड़े का शरीर नहीं हो। जब तक तुम्हारी शरीर में ये बुद्धि रहेगी कि मेरा शरीर ये सब कुछ है, मैं क्या तुम सोचते हो तुम हड्डी मांस और चमड़ा बस यही हो? कितने लोग सोचते हैं कि मैं हड्डी चमड़ा मांस और मांस के लोथड़े और वेन्स और नसें और नाड़ियां ये हूं। समझते हो ना? रोज अपने शरीर को देखते हो ना, शीशे में कितनी बार? 10 बार, 20 बार, 50 बार, पार्टी में जाने से पहले 10 बार, पार्लर में जाके और 10 बार, कपड़े पहनते समय 10 बार। किसको देख रहे हो? किसको निहार रहे हो? किसको चमका रहे हो? हाँ, जब तुम्हारी बुद्धि शरीर पे है तो तुम्हारी बुद्धि आत्मा पे कभी जा सकती है? जब तुम्हारे शरीर पे बुद्धि है तो तुम्हारा सारा ध्यान इसमें लगेगा कि मेरे शरीर की एक पत्नी है, मैं उसका ख्याल रखूं। मेरे शरीर का एक पति है,
उसका मैं ख्याल रखूं, मेरे 2-4 बच्चे हैं उनका मैं ध्यान रखूं, मेरे शरीर को एक घर है मैं उसका ध्यान रखूं, मेरा बैंक बैलेंस है मैं उसका ध्यान रखूं, या मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनका ध्यान रखूं। शरीर को तो ये सब चाहिए ना, चलेगा शरीर इनके बगैर? हैं? नहीं चल सकता। तो शरीर को चलाने के लिए इन सब की ज़रूरत है, लेकिन इन सब में जो जब तक आपके शरीर के अंदर चेतना नहीं है, जब तक आपके शरीर के अंदर आत्मा का निवास नहीं है, ये शरीर मिट्टी का लोथड़ा है, ना ये बोल सकता है, ना ये देख सकता है, ना ये सुन सकता है, ना ये खा सकता है, ना ये चल सकता है, ना ये बैठ सकता है। कुछ कर सकते हैं ये? यहां से आत्मा निकल जाए अभी इसी वक्त, इसका क्या करोगे? किसी काम का है? इसका नाम रहता है फिर? नहीं, इसका नाम फिर हट के क्या हो जाता है? नहीं, मिट्टी तो है, इसका फिर जब नाम हट जाता है इसको क्या कहते हैं? हैं? हाँ? मृत हो जाता है, फिर उसका नाम हटा के उसको बॉडी कह देते हैं। भाई बॉडी को नहलाओ, बॉडी को पैक करो, बॉडी को वहां रखो, बॉडी को उतारो। अरे उसका नाम भी था एक, नाम सब खत्म हो गया। अब जो भी चीजें उस व्यक्ति ने बटोरी थी उनमें से एक भी चीज वो साथ लेके गया? देवेंद्र, पापा कुछ लेके गए? नहीं ना, अभी इनके पापा एक्सपायर हुए, थोड़ा समय हुआ। सारी जिंदगी इन्होंने लगा दी बच्चों के लिए, प्रॉपर्टीज में, जमीन में, जायदाद में, बच्चों में, परिवार में, संबंधियों में, बेटियों में, बेटों में। एक भी चीज उनके साथ में सारी उम्र इंसान चीजें बटोरता है उनको छोड़ के जाने के लिए, और जो चीज उसने बटोरनी चाहिए थी, जो आगे भी उसके काम आती, उसकी ओर उसने ध्यान दिया ही नहीं। दुख की बात है। तो पहली बात तो समझ लो कि आप खाली हड्डी, मांस, चमड़ा, पीक, मवाद ये सब नहीं हो, आप भीतर रहने वाली आत्मा हो, जीवात्मा हो, और वो अविनाशी है। अविनाशी समझते हैं? जिसका त्रैकाल में, भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी भी काल में जिसका नाश किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। कोई बम ब्लास्ट भी हो जाए, मार देगा आत्मा को, है जी? मार देता है आत्मा को? नहीं मार सकता। तो किसी भी तरीके से जिसका विनाश ना किया जाए उसको आत्मा बोलते हैं, उसको अविनाशी बोलते हैं। और आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। परमेश्वर का और जीवात्मा का त्रैकाल में कभी भी नाश नहीं होता। दूसरी बात भगवान ने बताई है, ये जो दूसरा अध्याय उसमें से बता रही हूँ, दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जो कामनाओं के पीछे भागते हैं, कामनाओं की, काम एक ऐसा शत्रु है जिसके बारे में भगवान ने कहा है कि जहुई शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान ने कहा ये कामना जो है ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको तुम बलपूर्वक मार डालो। जो हमारा शत्रु है, जिसको मार डालने की आज्ञा भगवान ने दी है, उसको हम पाल रहे हैं, उसी को पाल रहे हैं ना। कामनाओं को ही तो पाल रहे हैं अपने दिल में। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, अब ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये पाल रहे हैं ना सब कामनाएं हृदय में। भगवान कह रहे तुम्हारा महान शत्रु है
इसको बलपूर्वक मार डालो। क्यों कहेंगे वैसी बात? क्योंकि यही कामनाएं आपको नरकों में लेके जाने का मुख्य कारण बनती हैं। उन्होंने बता दिया कि अगर आपकी कामना पूर्ति हो जाती है तो आपके हृदय में लालच जागृत होता है। 10 चीजें पूरी हो जाएं तो 10 चीजों की लिस्ट और आ जाएगी। प्रभु आपने ये तो कर दिया, 1 2 3 4 5 6, अब ये मेरी 5 और इच्छाएं हैं प्रभु, इनको भी आप ही पूरा करोगे। लिस्ट ले आते हैं 1 2 3 4 5, आप कर दोगे तो मैं आपको ना 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी प्रभु। चीजें जो हैं, एक मेरा घर बना देना, मेरे पति की जॉब दिलवा देना, मेरे लड़के को कॉलेज में एडमिशन दिलवा देना, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं। अब आपको लालची और लोभी बनाएंगी या नहीं? कामना का कोई अंत है? इसी रास्ते पे चलते 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 कभी तो तुम 90-95 के हो जाओगे ना, तब भी तुम्हारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, है नहीं? तब तक तुम्हारे पोते नाती पड़पोते पड़नाती पता नहीं ये क्या लग कर दादा दादा पता नहीं क्या बन के मरोगे, तो तब तक तुम्हारा फैलाव कितना होगा? लोभ के रास्ते पर जाके कामना से ही लोभ पैदा होता है, कामना से ही क्रोध पैदा होता है। क्रोध कैसे पैदा होता है? कामना की पूर्ति नहीं हुई किसी भी कारण से, चाहे आपके पास सामर्थ्य नहीं था या कोई भी कारण समझ लो, नहीं हो पाई। अब जिसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती उस आदमी की मनोस्थिति क्या होगी? वो तुम्हें चैन से घर में बैठने देगा? उसको पता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा पीछा छोड़ देगा वो? हाँ, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो क्या करता है? कामना पूर्ति ना होने पर उसके दिल में क्रोध की ज्वाला जागृत होती है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और मेरी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो रही, उसमें अड़चन आ रही है। अड़चन को दूर करने के लिए वो सबके पास जाएगा, प्यार से जाएगा पहले, नहीं या तो जबरदस्ती करेगा ही नहीं, करेगा ना? जबरदस्ती करने से दूसरों को दिल को दुखाएगा, उनके ऊपर अत्याचार करेगा, गलत वाणी बोलेगा, गलत हिसाब किताब अपनाएगा हाथ पैरों से। तो क्रोध के कारण भी और लोभ के कारण भी और कामना के कारण भी, तीनों कारणों से आदमी यहाँ भी दुख भोगता है और आगे भी दुखों की प्राप्ति होती है। ये काम और क्रोध और लोभ, ये 3 दुखों के मूल कारण हैं और ये सब कामना से शुरू होते हैं। कामना और ज़रूरत 2 अलग चीज़ें हैं। आपकी ज़रूरत जो है, आपके शरीर को कपड़े की ज़रूरत है, आपके शरीर को नहाने धोने की ज़रूरत है, आपके शरीर को खाने की ज़रूरत है, आपके शरीर को उसको स्वस्थ रखने की आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत और कामना में अंतर आपको समझ आना चाहिए। ज़रूरत की सब चीज़ें भगवान ने अलाउ की हैं और आपको कहा भी है कि यही आपके पास एक यंत्र है जिसमें बैठ के आप जो भी संसार की वस्तु आपको चाहिए वो, और जो भी आपको परमार्थ की वस्तु चाहिए वो दोनों आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसका ख्याल रखना आपका परम कर्तव्य है। इसका ये मतलब नहीं इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि यही साधन है दोनों चीज़ों के लिए, परमार्थ के लिए भी और संसार के लिए भी। ठीक है। लेकिन ज़रूरतें जो हैं, इसकी ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए और इसको रेस्ट भी देना है, अच्छा भोजन भी देना है और इससे काम भी लेना है। अगर आप इससे काम नहीं लिया तो ये मशीनरी जैसे बढ़िया गाड़ी होती है, आपने 20-30 लाख की गाड़ी ली, उसको चलाया नहीं, बिठाए रखा, क्या होगा उस गाड़ी का 6 महीने में 8 महीने में? जंग लग जाए। ऐसे इसको भी नहीं चलाया तो ये भी बेकार हो जाएगा। जो शरीर है ये यंत्र है, इसलिए इसको चलाना ज़रूरी है, इसका कल्याण चलाने में है। और जो दिमाग है वो सूक्ष्म है, उसको शांत रखने से आपका काम चलता है। लेकिन हमने उल्टी गंगा बहा रखी है, इसको तो शांत बिठा रखा है, सोफे पे, काउच पे, बिस्तर पे, सारे सुख साधन दे के इसको तो अच्छे से बिठा रखा है।
और खोपड़े को सब तरफ चला रखा है, जो अशांति फैला रहा है। जरूरत से ज्यादा ये वाला एक्टिव हो जाता है, जिसको शांत रखना था उसको एक्टिव कर दिया, और जिसको एक्टिव रखना था उसको शांत कर दिया। अब इसमें बीमारियां आएंगी, आएंगी ही नहीं। जो चीज चलने वाली है उसको आपने चलाया नहीं, और जो शांत रखने वाला है उसको आपने इतना जिटरी कर दिया है कि उसकी नसें जो है झंझन आ रही हैं। पागल खाने में पड़ा हुआ आदमी, पास आउट हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गई। आ रहा समझ? उल्टी गंगा बहा रखी है। संसार के काम लेने थे शरीर से, और भक्ति करनी थी हृदय से। हृदय को लगा दिया संसार में, और भक्ति के लिए लगा दिया अपना खोपड़ा। फिर मेरे से पूछने आते हैं, जी अच्छा जी बीड़ा लाना है जी भाई जी? हाँ जी बीड़ा लाना है। अच्छा कितने फल लाऊं? मैं मेरी भला से जितने मर्जी ले आओ, 5 लाओ, 10 लाओ, 20 लाओ, 1 लाओ मुझे क्या लेना है फलों से? अच्छा क्या है? तो अच्छा जी माला भी लानी है ना? हाँ हाँ। अच्छा पान लाऊं, मीठा लाऊं कि दूसरा लाऊं? भैया जैसा मर्जी ले आ। कहता नारियल भी लाना है? तो तेरी मर्जी हो, लेना हो तो ले आ, नहीं है तो मतलब। अच्छा कितनी बार आना है? सुबह आना है कि शाम को आना है? सुबह आऊँगा या शाम को आऊँगा? मैंने कहा कोई एक टाइम देख लो जो ठीक लगता है। मतलब जहाँ भक्ति करनी चाहिए थी, जहाँ दिल लगाना चाहिए था, या प्रेम पूर्वक काम करना चाहिए था, वहाँ अपना खोपड़ा लगा के सत्यानाश कर दिया क्रिया का। उसमें खोपड़ा चला रहा है अपना, और हृदय कहाँ लगा रखा है? वो संसार में लगा रखा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी नाती, मेरा पति, मेरा घर, मेरी बिजनेस, मेरा व्यापार, मेरा 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 मेरा, दिल वहां लगा रखा है। समझ रहे ना? आ रहा समझ? इसी कारण ये दुखों का मूल कारण है, इसको समझ जाओ थोड़ा। तीसरी बात, भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा के मित्र बनो। आप विचार करो कि क्या हम अपनी आत्मा के मित्र हैं? अगर होते तो भगवान कहते ही क्यों कि अपनी आत्मा के मित्र बनो? हमें तो यही नहीं पता कि हम अपने साथ शत्रु का व्यवहार कर रहे हैं या अपने साथ मित्र का व्यवहार कर रहे हैं। पता है आपको? नहीं। आपने तो अपने मन की ठानी है कि मेरा जो मन कहेगा मैं वो करूँगा। तो मन तो हमेशा जो खुद मन सोचता है वही करेगा ना। और मन को क्या ये पता है कि ये बात उसके हित में है? मन ये जानता है? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन के कहे पर मत चलो, क्योंकि मन जो है अज्ञान की अवस्था में मन तुम्हारा शत्रु है। और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है, तब मन तुम्हारा मित्र बनेगा। तो अपने मन को अपना मित्र बनाओ। अभी वो आपका शत्रु है, क्योंकि उसने सब चीजें पाल रखी हैं अंदर। वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, इच्छाएं, दूसरे को नीचे दिखाना, अपने को ऊपर दिखाना, मैं और मेरा, और दुनिया भर का। 16वां अध्याय पढ़ लेना कभी, उसमें सब भगवान ने बहुत खोल के बताया कि क्या क्या मन ने अपने अंदर बसा रखा है, जिसके कारण वो तुम्हारा शत्रु है। अभी उसकी सफाई करना शुरू कर दोगे तो वही मन अब तुम्हारा मित्र बन जाएगा। मित्र उसको किस लिए बनाना है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपने उद्धार के लिए जीव को स्वयं ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। तुम्हारी माता पिता या भाई या बहन या गुरु या चाचा या मौसी या ताया ये कुछ नहीं करेगा। उनको तुम्हारे शरीर से वास्ता है। तुम उनके काम करती हो घर में, तुम उनके लिए पैसा कमा के लाते हो, इसलिए तुम्हारा ये संबंध है उनसे। उनको क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो या ना हो? उनको अपनी आत्मा का नहीं पता, तुम्हारी का क्या पता लगेगा? तो तुम अपनी आत्मा के मित्र बनो। अपने उद्धार के लिए भगवान कहते हैं जीव को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें उसका कोई साथी नहीं है। और भगवान ने सरल सा रास्ता बताया है, जो उनका प्रेम भरा रास्ता है सुख शांति और आनंद का। 10वें अध्याय में बताते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम
कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मत चिता, यानी कि तुम अपने चित्त को, जो चित्त है ना 24 घंटे चिंतन करता है, आप रात को सो जाते हो तो भी उसका चिंतन चलता रहता है। सपने आते हैं ना, कितने लोगों को सपने आते हैं? सब लोगों को सपने आते हैं। ये स्वप्न की जो अवस्था है, जो जागृत अवस्था है, उसमें ये चिंतन नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। कई आयाम होते हैं जिनमें मनुष्य सपने देखते हैं, कुछ इस जन्म का, कुछ पिछले जन्म का, कोई 20 साल पहले का, कोई 50 साल पहले का, कई प्रकार के सपने देखते हैं। तो उसका चिंतन चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जब जब ऐसी चीज़ों का चिंतन चले जो बेकार की हैं, जो हो चुकी हैं भूतकाल में, भूतकाल की तुलना की जाती है कि भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है, जो क्षण बीत चुका है, वो आपके जीते जी आपके जीवन में दोबारा आएगा? कभी भी दोबारा आएगा? कितना भी किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, समय तो खत्म हो चुका है ना वो, पर आपने उसको, भूतकाल को अपने अंदर जीवित रखा हुआ है। कैसे जीवित रखा हुआ है? हाँ, उनकी बातों को गाते हो, दूसरों को बताते हो, इसने मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, कितना मेरा जीवन दुखी किया, कितना मुझे परेशान किया, कितना मैं परेशान थी, कितना मैं अभी भी परेशान हूँ। वो भूतकाल तो कब का खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे जीवन में भूतकाल अभी मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ। अब ये भूतकाल क्या करेगा? तुम्हारे वर्तमान का सत्यानाश करेगा। ठीक है, समझ आ गई? भूतकाल जो बीत चुका है उसको याद किया तो वर्तमान का सत्यानाश करेगा। वर्तमान जी सकोगे क्या? वर्तमान का लाभ उठा सकोगे क्या? वर्तमान खराब कर दिया ना। अब देखो दूसरी बात कि वर्तमान जो है वही आपके भविष्य की नींव है। वर्तमान के ऊपर ही तो आपकी कल की इमारत खड़ी होगी ना। अब तुमने उसकी नींव का क्या कर दिया? वर्तमान जो है वो तुम्हारे आने वाले कल की नींव है, उसका क्या हाल किया तुमने? बचा के रखा उसको? उसका भी कचरा कर दिया। किया या नहीं? ये बुद्धिमत्ता का काम है, समझदारी का काम है। वर्तमान में भूतकाल की बातें सोच के, भूतकाल यानी कि जो समय व्यतीत हो चुका है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, जो भी कुछ किया, उससे आपको याद करके के दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है? बताओ। दुखी मिलता है ना। सुख देने वाली बातें तुम याद रखते हो, है नहीं? सुख देने वाली कोई बात याद नहीं है हमें। बस हमें तो बस ये पूछ लो कि किसने तुम्हें भूतकाल में दुख दिया है, तो उसकी शुरू हो जाएगी, उसकी टेप चलेगी 7.5 घंटे। तो मतलब तुम्हारे आज का तो कचरा हो गया। अब तुम्हारे आज पे तुम्हारा कल जो आएगा उसकी बुनियाद खड़ी है। अब तुमने आने वाले कल का भी क्या किया? कौड़ा कर दिया नहीं? तो बताओ, समझदारी का काम है। सब करते हैं ना ये। सारा दिन जो लोग अपने गम में डूबे रहते हैं, अपने दुखों को याद करते रहते हैं, दुख याद आएगा तो दूसरे आदमी का बुरा भी सोचोगे, वो स्वाभाविक है, क्योंकि किसी ने तो दुखी किया हुआ है ना। जिसने दुखी किया है वो उसके साथ जितना तुम सोच सोच के कि इसने मेरे साथ यही किया, इसने मेरे साथ यही किया, इसने मेरे साथ यही किया, अब तुम सोचते हो कि तुम उसके साथ में अपना संबंध छोड़ रहे हो या संबंध गहरा कर रहे हो। बार बार उसका चिंतन करने से उसके साथ में संबंध कैसा होगा?
और गहरा हो जाएगा। पहले वो नहीं भी तुम्हें मिलता तो अब जो है, अब वो तुम्हारे जीवन में जरूर आके उसी चीज की पूर्ति करेगा और तुम्हारे आने वाले कल को भी तहस नहस करेगा। इसलिए भूतकाल के चिंतन को बिल्कुल मना कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम अपने चित्त को, हमारा चित्त क्या करता है, यही करता है, दो चीजें करता है। या तो भूतकाल के बारे में सोचेगा और वहां से परेशान होकर लौटेगा, यार उसने अच्छा नहीं किया ना, फिर 3 महीने पहले भी किया था, अब देखना फिर दोबारा किया, अब मैं 6 साल से ये देख रही हूँ, कब तक सहन करूं, ये आ रहा है, ये भूतकाल का है ना। और फिर भविष्य में, अब इतना आपके पास डेटा है तो आप कहोगे आगे भी इसकी यही करने की संभावना है, आगे भी ये करेगा, मैं कैसे अपना बचाव करूं। अभी वो भविष्य काल आया नहीं है, पर भविष्य की चिंता कर करके आपने अपना क्या कर लिया आपकी मानसिकता का क्या होगा, वो भय और चिंता के कारण बिगड़ जाएगी ना। आपके शरीर का क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, भूख लगेगी, नींद आएगी, घूमने फिरने का मन करेगा, भजन चिंतन का मन करेगा, सेवा का मन करेगा। बस एक कौन जिम्मेवार है इसके लिए, वो दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि आप उसके बारे में इतना चिंतन करके ये कर रहे हो, उसको कोई खबर है? तो कौन कर रहे हैं ये सब, आप ही कर रहे हो। ये कहा भगवान ने कि चित्त जो है, चित्त का ध्यान रखो, ना उसको भूतकाल में जाने दो, ना उसको भविष्य में जाने दो, उसको मेरे में लगा के रखो। तो क्यों कहा कि मेरे में लगा के रखो? वो कह रहे हैं मैं ही आनंद का भंडार हूं, मैं ही परम शांति हूं। तो मुझ में लगा लोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा, और जो तुम आनंद और सुख और शांति फिर दूसरों को भी दे सकोगे, अपना भी जीवन सुखी बनाओगे और दूसरों का भी सुखी बनाओगे। और खुद भी क्लेश में रहोगे, जो भी तुम्हें मिलने आएगा मुंह तो खोलोगे ना, क्या फूटेगा वहां से, क्या फूटेगा? जो अंदर है वही बाहर आएगा। मदगत प्राणा, दूसरा शब्द भगवान ने यूज किया, मदगत प्राणा। वो कह रहे हैं कि तुम अपने प्राणों की चिंता भी मेरे ऊपर छोड़ दो। हमें ये चिंता रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, इनका क्या होगा, ये बीमार चल रहे हैं, फलाने का ये हो गया, उसका भी ऐसा हुआ था, कहीं इनका भी वैसा ना हो जाए। मतलब ना दुनिया भर की बेकार की बातें लेकर के इसी की चिंता करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि बेकार की बातों को छोड़ के तुमसे तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है कि क्या हम अपना एक भी सांस चला सकते हैं? प्राणों की चिंता तुम तब करो ना जब तुम अपने प्राण चला सकते हो। तुम चला सकते हो अपने श्वास? यदि तुम अपना श्वास चला ही नहीं सकते तो बेकार अपनी प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों के प्राणों की रक्षा करोगे। एक बात मान लो कि भगवान ही सबके प्राणों के आधार हैं, इसलिए उनको प्राणाधार कहा जाता है। और एक भी श्वास तुम चला नहीं सकते तो तुम अपने प्राणों की चिंता जो है बिल्कुल भगवान कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो, चिंता मत करो। कौन कब पैदा हो रहा है, कौन कब मर रहा है, कौन जिएगा कौन मरेगा, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारे कारण नहीं लोग मर रहे और पैदा हो रहे, वो सब उनके कर्मों के अधीन है। बोधयन्ते परस्परम, वो कह रहे हो तुम्हारा जो अज्ञान है, जो अविद्या की बात छेड़ी थी शुरू में कि हमारा जो अज्ञान है, अविद्या के कारण अज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है और बहुत सारी और हीन चीजें हैं, उसके कारण वो दूर होंगी जब तुम भगवान की बात को पढ़ोगे, लिखोगे, सोचोगे, समझोगे और उसको अच्छी तरह से अपने विचारों में बिठाओगे। तो ये जो है, इसको कहा है भगवान ने बोधयन्ते परस्परम, कि जिस किसी के साथ भी आप उठते बैठते हो उनसे भगवान की
बात करो, भगवान ने जो बताया है उसके वचनों की चिंतन करो, उनसे विचार विमर्श करो ताकि अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके साथ अपने प्रश्नों को साझा करो, ताकि आपका जो ज्ञान है थोड़ा परिपक्व हो और आप उससे अपने जीवन में अच्छे से उतार सकें। कथयंतश्च माम नित्यम, और तुम मेरी कथा वार्ता करो, मतलब मेरे गुणगान करो, मेरे ज्ञान की चर्चा करो, है ना, जो भगवान की बातें हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान ने समय समय पर अपने भक्तों को उपदेश दिया है उसकी। वो कह रहे हैं ये तुम 3-4 चीज़ें करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतुष्टि भी आएगी और आनंद भी आएगा। तुष्यंती चा रमंती चा, तुम हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट रहोगे, शांत रहोगे और आनंदित रहोगे। अब ये करना किसको है? और जो करेगा उसको ये मिलेगा, है ना। हम कहते हैं प्रभु वही तुम कर दो, तो हमसे तो कुछ नहीं होता। हम तो बस अपने मन की सुनते हैं, मन ये करने में कुछ विश्वास नहीं रखता, तो तुम ही कर दो जो करना है ना। और वो नहीं हुआ तो उसको आके फिर गालियां देते हैं, मैं तेरी इतनी भक्ति करती हूँ, 3 से 6 बजे उठ के तेरा नाम स्मरण करती है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, जब मैं तेरे मंदिर नहीं जाऊंगी ना मैं तेरी गीता पढ़ूंगी। ये करते हैं, देख लगे ना ऐसे लोग जो ये करते हैं, मतलब गलती जैसे सारी इसी की है ना। यह अधोमति का लक्षण है, पहला लक्षण है अधोमति का, कि सारे दोषारोपण भगवान के ऊपर करना। गलती किसकी है? मनुष्य की अपनी है, और आरोपण किसके ऊपर कर रहा है? अब मुझे बताओ, जो कष्ट था वो कष्ट कम हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा? वो पहले ही मरा हुआ है, अब और भगवान को दोषी ठहरा दिया अपने कर्मों के लिए, अब उसकी दुर्गति और ज्यादा होगी। भगवान ने सबको स्वीकार किया। वो कहते हैं दुराचारी से दुराचारी भी। हम लोग अपने आप को ना, हमें अच्छी तरह से अंदर से पता है हमारी आत्मा को, हम कितने दुष्ट हैं, हम कितने नीच हैं, हम कितने कमीने हैं, ये इसको अंदर से सब पता है, बहुत अच्छे से पता है। भगवान ने आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं बेटा, दुराचारी हो, जैसे भी तुम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुमने क्या अब ये निश्चय कर लिया है कि तुम अब सदाचार का जीवन व्यतीत करोगे। अगर तुमने ये निश्चय कर लिया है, तुम दुराचारी से भी दुराचारी हो तो भी मुझे स्वीकार हो, लेकिन तुम्हारी अब इच्छा होनी चाहिए कि अब जब मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मैं ये दुराचार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि दुराचारी से दुराचारी भी मेरी शरण आने में, जब मेरी शरण में आ जाता है तो वो भी एक महात्मा बन जाता है। और महात्मा बन के, महात्मा यानी कि महान आत्मा, महात्मा मतलब ये नहीं कि कपड़े पहन लिए, सिर मुड़ा लिया तो महात्मा हो गए, ये नहीं महात्मा। क्या समझे? महान आत्मा, वो महान आत्मा को प्राप्त होता है, और महान आत्मा बनते ही वो कभी ना समाप्त होने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौन? दुराचारी से दुराचारी, मतलब जो असैसिनेटर है, जो किलर है, जो मर्डर कर चुका है, जो जेल जा चुका है, जो सारे गंदे काम कर चुका है, उसको भी भगवान ने फेंक नहीं दिया, चल फट पड़े। उसको भी भगवान ने क्या किया? स्वीकार किया। उनको पता है कि कलयुग के जितने भी जीव हैं, जो चाहे अपने आप को कितना भी दूध का धुला हुआ माने, भीतर से विषय राम हैं। इनको एक ही चीज की इच्छा है, विष्णु की। सतयुग का जीव जो था उसको कहते हैं आत्माराम, और उसके बाद में त्रेता का जो जीव था उसको मनोराम,
वो मन से भगवान की भक्ति में जुटता था। और उसके बाद जो द्वापर का था इंद्रिय राम, द्वापर युग के जो लोग थे वो इंद्रिय राम थे, इंद्रियों से विषयों का भोग करने वाले। और अब कलयुग में जो है ये विषय राम है। विषय राम का क्या मतलब है? जो सोते खाते रोते धोते मरते जीते जागते 24 घंटे दिन में रात में विषयों का चिंतन करता है, उसका चित्त जो है विषयों के चिंतन में रममाण है। और लास्ट के 2 श्लोक आपको पता ही हैं। भगवान ने कहा है कि मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, दूसरों के प्रति कोई वैर भाव ना पालो, हैं, और मुझे ही श्रेष्ठ समझो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव श्री कृष्ण का मतलब है कि एक तो व्यक्त परमेश्वर है जो साक्षात रूप लेके हमारे सामने आता है, एक भगवान का अव्यक्त स्वरूप है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी विभूतियां जो 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। असलियत में वो वहाँ पर अपना वास्तविक विश्व रूप दिखा के अपने सर्वात्मक धर्म को वहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, देवी में, देवताओं में, मनुष्यों में, जीवों में, पशुओं में, पक्षी में, जलचर में, नभचर में, सब तरफ मेरी ही शक्तियाँ काम कर रही हैं और मेरी आज्ञा से ये सृष्टि चल रही है। तो उनकी बात हो रही है कि उनकी शरण में जाने से, उनका चिंतन करने से, उनमें मन लगाने से भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से मेरे में मन लगाता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आता है, मेरी शरणागति स्वीकार करता है, उसके मैं जितने भी उसके पाप कर्म और हीन कर्म और अनिष्ट क्रियाएं जो भी उससे हो चुकी हैं, मैं उन सबको माफ करके उसको क्या देता हूँ? कर्म बंधनों से छुटकारा देता हूँ। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो इसलिए जो शास्त्र है भगवान का, गीता कहो या ब्रह्म विद्या कहो, दोनों ही जो हैं, दोनों शास्त्र जीवात्मा को कर्मों के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। ये मुक्ति जो है आपको यहाँ जीते जी मिलती है। ये मुक्ति ये नहीं कि तुम मर जाओगे और फिर तुम्हें मिलेगी, फिर तुम आओगे बताने, आओगे मिली है तुम्हें, हैं जी? आया कोई जाके बताने कि हाँ जी मुझे मिल गई थी? मैं सिर्फ बताने आया हूँ। इसलिए उन्होंने अगले समय तक नहीं रखा। उन्होंने कहा इसी जीवन में आपको वो जीवन मुक्त बना के छोड़ते हैं, पर शरण में जाना चाहिए। शरण में जाना यानी कि अपने मन से आप उनकी शरण में जाओ। बाहर से आप कुछ भी करो, मन से, अपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, सब चीज़ों से आप उनकी शरण में रहो, उन्हें समर्पित रहो। बाकी आपके घर वाले जो हैं, आपके पति पत्नी, बच्चे, घर, ये सब वो सब आपके शरीर के धंधे हैं, है ना? आत्मा से तो आप समर्पित हो सकते हैं ना, वहां तो कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ, है ना? वो आप करके देखो, वो समर्पित हो जाओ बस उनको, बाकी सब कुछ वो खुद देख लेते हैं। एक ही संकल्प ले लो कि प्रभु हम आपको समर्पित हो जाएंगे, तन से, मन से, धन से, प्राणों से आपको समर्पित है बस। बाहर जो मर्जी करो, आप बाहर जो कर रहे हो फिर वो देख लेते हैं अपने आप, जो भी अड़चन आती है ना उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, तो भगवान की गीता में से थोड़े से बताए हैं, इनको आप ध्यान में रखो। समझ आ गई तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर थोड़ा विचार कर लो। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। अब सब लोग यहाँ से 2 दंडवत प्रणाम लगा के बाहर जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि जो कुछ आपने सुना है उसका कुछ अंश आप अपने अंदर
ग्रहण कर सकें और उनके वचनों का पालन कर सकें।